पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। और आज 6 मार्च 2026 है। कल 5 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर ये थी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं और राज्यसभा जाएंगे। और आज की शायद सबसे बड़ी खबर ये है, अभी कुछ देर पहले की, कि उनके जो पुत्र हैं निशांत कुमार, वो जेडीयू में विधिवत शामिल होंगे। आज उनके लिए एक बैठक की गई पटना में, जिसमें पार्टी के विधायक थे, सांसद थे और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो भी शामिल थे। उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा कि नीतीश कुमार की उपस्थिति उनके पार्टी में आने का प्रस्ताव रखा और नीतीश कुमार वहां उसमें उपस्थित थे और इसका समर्थन किया गया सबके जरिए। अब कहा जा रहा है कि निशांत जो है वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे, लेकिन पार्टी में उनका पद क्या होगा ये अभी तय नहीं है। यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो संजय झा हैं, लेकिन निशांत कुमार 49 साल की उम्र में जब अपनी पार्टी में, मतलब अपने पिताजी की पार्टी में आए हैं, तो वो किस पद पर रहेंगे अभी ये तय नहीं किया गया। जो बात तय की गई है वो ये कि वो पूरे राज्य का दौरा करेंगे और शायद ये कहा जाए बाद में कि वो दौरे के दौरान लोगों से विचार विमर्श करेंगे, अपनी राय साझा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर उन्हें लॉन्च कर दिया गया है। यानी नीतीश कुमार जो लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ तकरीरें करते थे, भाषण करते थे, उनकी ये बात आज पूरी तरह धराशायी हो गई। ये बात ढकोसला साबित हुआ और चाहे उनकी सेहत सही हो या गलत हो, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने पहले भी परिवारवादियों को समर्थन दिया, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, ऐसे लोगों को सब जगह भेजा। आपको मालूम है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि उनके बेटे को बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए उन्हें जो है मंत्री बनाया गया। और अब जो है खुद उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो पार्टी में आ गए। जैसा मैंने पहले बताया कि आज पार्टी की बैठक पटना में हुई और उसमें विधिवत तौर पर ये प्रस्ताव दिया गया कि उनको पार्टी में लाया जाए और कहा जा रहा है कल यानी 7 मार्च को उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दी जाएगी। तो सवाल यह है कि निशांत कुमार अब क्या करेंगे और नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। मतलब कि क्या पार्टी का उनको, चूंकि डिजिग्नेशन नहीं दिया गया है, उन्हें अभी कोई पद नहीं दिया गया है, तो क्या आने वाले दिनों में उन्हें कोई पद भी दिया जाएगा? अगर वो पद दिया जाएगा तो किस तरह का पद होगा? फिलहाल आप जानते हैं कि जेडीयू में एक और पद है, वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है, और उस पद का नाम है सर्वमान्य नेता। नीतीश कुमार जब पार्टी के अध्यक्ष नहीं भी रहे, सब लोगों को मालूम है, तब भी पार्टी उन्होंने ही चलाई। भले आरसीपी सिंह बन गए हो या ललन सिंह बन गए हो पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन पार्टी में हमेशा उनकी ही चलती रही। वो जैसा चाहते, जिसको चाहते पद देते, पद से हटाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कम से कम निशांत कुमार अब जो है अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता तो बन ही गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जदयू के दूसरे सर्वमान्य नेता के रूप में निशांत कुमार अपने पिताजी की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड में कल विधिवत रूप से शामिल होंगे। आज उनके शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस बात पर क्या रिएक्शन देते हैं। वैसे तो वो बराबर कह रहे हैं कि निशांत कुमार का स्वागत है इसमें, पॉलिटिक्स में। और जेडीयू में तो पहले से बात चल ही रही थी कि उनको लाया जाएगा पार्टी में। कोई ताज्जुब की बात नहीं। जिस तरह से कुछ लोगों ने कल कहा कि अचानक नीतीश कुमार को कहा गया कि वो राज्यसभा जाएंगे या नीतीश कुमार ने खुद फैसला किया, ये तो इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन अचानक हुआ। अचानक कुछ ऐसा नहीं हुआ। सबको पता था कि नीतीश कुमार बहुत लंबे से वक्त तक नवंबर के बाद, मतलब नवंबर 2025 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और वैसे ही हुआ। उसी तरह से सबको ये मालूम था कि निशांत कुमार आज न कल पार्टी में आएंगे, पार्टी के नेता बनेंगे, पार्टी को चलाएंगे। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं पार्टी को चलाने में, ये देखने की बात होगी। ये जरूर है कि जो नीतीश कुमार को खुश करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार से किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहे, वो तो यही कहेंगे कि हाँ निशांत कुमार आए हैं पार्टी में, अब पार्टी का कायाकल्प हो जाएगा वगैरह वगैरह। युवा है, ये बात भी लंबे समय से कही जा रही थी कि निशांत कुमार चूंकि युवा है, हालांकि 49 साल में जब
राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो युवा हैं, तो कई लोग सवाल उठाते थे कि 49 साल की उम्र में कोई युवा कैसे हो सकता है। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार की तारीफ करनी है सबको, तो कोई ये नहीं सवाल उठाएगा कि निशांत कुमार युवा नहीं है। और एक बात और कि उससे पहले राहुल गांधी ने शुरुआत से ही राजनीति में हिस्सा लेना, मतलब बहुत कम उम्र से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। निशांत कुमार ने आमतौर पर इससे दूरी बनाए रखी। उनके बारे में कहा गया कि वो उनकी रुचि जो है वो अध्यात्म में ज़्यादा है, वो आध्यात्मिक ज़्यादा है, उनको पॉलिटिक्स से बहुत मतलब नहीं है। अब देखना ये होगा, जैसे कहा जा रहा था पहले कि शायद निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की बात थी, लेकिन ये भी बताया गया कि निशांत दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं होते हैं कि पॉलिटिक्स में भी और दिल्ली की पॉलिटिक्स में। यहाँ पर वो कैसे तैयार हुए, किन लोगों ने तैयार किया, सबको पता है कि ऐसे जो जेडीयू में लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि कम से कम नीतीश कुमार तक पहुंच बनाने के लिए निशांत कुमार एक जरिया बने। तो वैसे लोग तो निशांत कुमार को ज़रूर चाहते हैं कि वो पार्टी में रहें और पार्टी में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद भी मिल जाए उन्हें। तो फिर वो सवाल आप ज़रूर उठाइएगा कि ये जो परिवारवाद का इल्ज़ाम राहुल गांधी पे लगता था, तेजस्वी यादव पे लगता था, क्या नीतीश कुमार वो आरोप लगाने में सही थे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।